एक नई ताकत वो पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं में डालेंगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। आज वो आपके बीच में है, हम इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं धन्यवाद साथ साथ करता हूं मीनाक्षी जी का, उनकी पूरी टीम का, आप सभी का, कि आपने आज यहाँ ये मीटिंग बुलाई, उसके बीच में अपने अध्यक्षा को बुलाया। और आज मैं इस बात पे और ज़्यादा प्रसन्नता समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि कम मीटिंग्स होती हैं, अक्सर हम सब जगह पे सब वही लोग इकट्ठे हुए रहते हैं। ऐसी मीटिंग शायद निरोल एक्सक्लूसिव महिलाओं की मीटिंग हो, महिला कांग्रेस ने की हो, ये और भी बहुत अच्छी बात है। शायद 2-4 हमारे जैसे बीच में हैं, उनके लिए हम आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस हिसाब से आप वो एक एजेंट बन सकते हैं पार्टी को मजबूती देने का, पार्टी की बात लोगों तक लेके जाने का, उसका कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि परिवार को चलाने वाली महिलाएं होती हैं, और उसका जिक्र सुभाष चावला जी ने किया था। इसी बात को पहचानते हुए, इस बात पे बल देते हुए, जब ये नया एक कानून बनाया था, विधेयक फूड सिक्योरिटी का, तो उसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली परिवार में कोई महिला हो, सबसे बड़ी उसका मुखिया बनाया है। इस पे मुझे कई जगह पिछले दिनों में मीटिंग्स में 1-2 जगह तो भाइयों ने खड़े होके स्पष्ट तौर पे कहा, ये आपने गलत किया है। क्यों किया है आपने ऐसा? आप हमें लड़वा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि औरतें बाहर निकल के सामान लेने आए। जब मैंने उनके साथ 10 मिनट लगा के बात की, विश्वास कीजिए उन्होंने माना कि हाँ, ये फैसला सही किया है राहुल गांधी ने, ये फैसला सही किया है सोनिया गांधी ने। मैं उन चीज़ों पे समय नहीं लगाना चाहता। हमारा नेतृत्व केंद्र में एक एक बात को सोच के देश के लिए, देश के लोगों के लिए, 122 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनके लिए एक एक स्कीम बनाना कितना कोई आसान बात नहीं होती। ये जो फूड सिक्योरिटी का कहते हैं, इसमें भी अभी लोगों को शंकाएं हैं, वो शंका आपने दूर करनी है। आप पहले तो ये देखिए, इतना बड़ा कानून जो 122 करोड़ लोगों के लिए बने, देश के आधे लोग तो 1 रुपया मोटा अनाज, 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल उनको मिलेगा। सोचा जा सकता है आज के दिन जब हम कहते हैं कि महंगाई है, इसकी कीमत सरकार को 1,25,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगी। इतनी सब्सिडी इस पे बनती है। और इन स्कीमों के लिए, क्योंकि वो जानते थे हमारे मुखालिफ कि अगर ये स्कीम इन्होंने पास कर ली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत लंबे अरसे ये कानून पड़ा रहा पार्लियामेंट में, पास नहीं होने देते थे, और उसका जिक्र भी सुभाष चावला जी ने किया है। एक परंपरा बन गई है उनकी कि काम नहीं होने देना। 80% समय पार्लियामेंट में व्यर्थ होता रहा है। कानून सरकार बनाती थी, लेकिन संविधान के तहत कानून पार्लियामेंट में पास करने होते हैं, उनको पास नहीं होने देते थे। शोर रहता था। हम चाहते थे कि उन पे बहस हो, उन पे चर्चा हो, और अगर कोई कमियां हैं वो कमियां बताइए, हम कमियों को दूर करेंगे। लेकिन वो मैं ना मानूं, वो नहीं मानते थे किसी बात को। सिर्फ हाउस का शुरू हुआ होते ही एक बाधित कर देते थे हाउस को। लेकिन हमारे नेतृत्व ने अपना जो संकल्प था उस पर कायम रहे। आखिर पे बिना चर्चा भी अगर कानून पास होने हैं, उनको पास किया, और ऐसा शानदार कानून लोगों के सामने लेके आए हैं। और इसके लिए भी मैं तो यहाँ ही सिर्फ देख रहा हूँ, इतने दिनों में लोगों से अलग अलग जगह मीटिंग हुई, आज 49 सेक्टर में भी यही बात हुई। मुझे किसी ने कहा कि एक तो पहले हमारे पास पहला राशन कार्ड था, फिर स्मार्ट कार्ड बना दिया, अब तीसरा कार्ड बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये फिर वही भ्रम पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में। बात सिर्फ ये है कि एक के बाद एक अगर कानून बनता है वो लोगों के हित में बनता है। और आज जो अगर ये कार्ड बन रहे हैं, ये 1.5 लाख सालाना इनकम के नीचे वाले 50% लोग हमारे चंडीगढ़ में, उनकी शनाख्त करनी है। पहले बिलो पॉवर्टी लाइन होता था, और उसमें हम लोग देखते थे कि किसी के पास 2 छोटी चीजें भी घर में हो जाएं, उसका फायदा नहीं मिलता था। अब कोई बीपीएल नहीं रहेगा इसमें जो लोग वो शुरू में है, शायद बाद में ये बढ़ के 2 लाख तक भी हो जाए, क्योंकि 50% लोगों को उस रेट पे जिसका मैंने जिक्र किया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए किलो पे ये अनाज मिलने हैं। अगर वो देखें हम कि वो 50% नहीं हुए तो और ज्यादा कूद करेंगे। और जो बाकी वाले हैं
जिसमें बाकी दूसरे लोग आते हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए जो आज का रेट है APL वाला वो रहेगा। और आने वाले दिनों में भी जिस रेट पे किसानों से खरीदी जाता है ये अनाज, उसे आधे से ज्यादा रेट नहीं लगेगा। और जितना उस पे उसको लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का और बातों का है, वो खर्चा अलग होगा, सरकार करेगी। इसलिए अगर ये कानून के तहत ये कार्ड बनाए जा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत शुरू में इन चीजों में आती है। बहल साहब ने अभी जिक्र किया था 8,000 मकान बना के यहां दिए हैं। ताज्जुब की बात है, मैं हैरान होता हूं उस बात के लिए। सिर्फ कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से, और उसके बाद राजीव गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और उनके तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, और आज के दिन राहुल गांधी जिन चीजों पे जोर दे रहे हैं कि ये लोगों की जो बुनियादी मौलिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना है। और उसके तहत ये भी मैं शोभा जी आपको बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा के हिसाब से, आबादी के हिसाब से चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा हम ये मकान बना पाए हैं। 2 लाख परिवार होंगे पूरे चंडीगढ़ में, उसमें से 60,000 परिवार 1/3 हिस्सा को पुनर्वास के तहत यहां बसाया गया है। और उनको भी गुमराह किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है ये कमरा छोटा है। अगर झुग्गी झोंपड़ी से उठा के, वहां शौचालय नहीं थे, एक इज्जत नहीं रहती महिला की जब उसको शौचालय के लिए बाहर जाना पड़े। उनके लिए शौचालय घरों में बनाए जाएं, उनके लिए सब इंतजाम किए जाएं। चंडीगढ़ पहला शहर हुआ है पूरा स्टेट जिसमें 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे हम कायम कर सकें। इन चीजों के साथ अगर हम उनको ये दे रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है कि आपको तो छोटा कमरा दे दिया, आपसे तो किराया लिया जा रहा है। अगर कोई एक स्कीम अच्छी बनाने के लिए करते हैं, कोई 4 कदम उठाए जाते हैं, तो उन पे लोगों को जो कुछ झूठ बोला जा रहा है वो कह रहे हैं।